टेंस का नाम सुनकर भी लोग इतने ज़्यादा डरते रहते हैं, सबकी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ईज़ी होता है वो टॉपिक, आप यूँ उसे समझ जाओगे। टेंस में एक्चुअली क्या होता है? टाइम, समय। और हम सबको पता है टाइम कितने तरीके का होता है। एक तो जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। और एक होता है जहाँ पे हम पास्ट की बात करते हैं, जो काम हो चुका होता है हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, मैं बाजार जा रहा था, यानी कि वो काम हो चुका है। और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर मीन्स क्या? हमको पता है फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है, यानी कि जो चीज़ नहीं हुई है बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो हो सकती है, तो उसके लिए हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा, मैं इंग्लिश सीखूँगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ्यूचर में होंगी, अभी हो नहीं रही हैं। तो टाइम हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, यानी कि जो टेंस है वो 3 होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, तो अगर हम वहाँ पे लगा रहे हैं कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो जहाँ पे है की बात आती है, ता हूँ, रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम अभी की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में हो रहा है। वहीं पे अगर पास्ट की बात करें तो वहाँ पे हम था यूज़ करते हैं। जैसे मैं वहाँ गया था, मैं खाना खा रहा था, तो हमें पता चलता है वो पास्ट में है। तो इंग्लिश में भी वैसे ही कुछ वर्ब्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि वो किस टेंस में है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पे आता है डू, डज, हैव, हैव बीन। और अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें मिलता है डिड, हैड। और फ्यूचर में विल, शैल। आपने मोस्टली ये सब कुछ देखा होगा। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास है उसमें डू, डज, हैव है, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में है। और अगर वहाँ पे डिड और हैड जैसे वर्ब्स हैं तो वो पास्ट में होगा। और अगर विल, शैल है तो वो होगा आपका फ्यूचर। तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अभी चल रही हैं, ओके, या फिर अभी जस्ट हुई हैं। तो उसमें भी आ जाता है, एक तो मैं जाता हूँ, यानी कि मेरा रोज़ का काम है, मैं अभी भी ये करता हूँ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आप स्कूल जाते हैं, रोज़ जाते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट का काम हुआ। और एक होता है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, यानी कि अब वो काम ख़त्म हुआ नहीं है, आप अभी उसे कर रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो रहा हूँ, रहे हूँ जैसे भी आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पहला होता है जो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जहाँ पे आपको मोस्टली अपनी हैबिट्स जैसी चीज़ों को दिखानी होती हैं। और उसके लास्ट में हिंदी में ता है, ती है जैसे वर्ड्स आते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू और डज, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ हाँ ही बोलोगे, आपको कुछ नहीं भी करना होगा। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आप कहोगे आई डू नॉट गो टू मार्केट। और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह बाज़ार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आपको याद रखना है, जो चीज़ें प्लूरल होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा होती हैं, उनके लिए आप डू का यूज़ करते हो। आई और वी, ये सारा डू यूज़ होता है, और जितने प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके लिए। वहीं पे जो डज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जैसे ही, सी, ठीक है, ये सब कुछ। अब आपकी याददाश्त चली गई और आपको पूछता है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप कैसे पूछोगे? डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ? डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ? ऑफ कोर्स आप खाते हो। नेक्स्ट आता है, अगर कोई काम आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी वो काम ख़त्म हुआ नहीं है बट वो प्रेजेंट में चल रहा है अभी, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, ठीक है। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। वह बाज़ार जा रही है, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। हम जिम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द जिम।
आपको आई के साथ हमेशा एम यूज़ करना है और जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज़ और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ आर। ठीक है, अब आपको अगर निगेशन दिखाना है, इसमें उसको निगेटिव बनाना है, जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो क्या करोगे? वहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। वह मुझसे बात नहीं कर रही। शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। अब आप बताओ, आप एक फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हो और आपके स्कूल में मैच हो रही है और आपको जानना है क्या वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है लोगों के द्वारा, तो आप क्या कहोगे? क्या वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं? तो कैसे पूछना है इसे? आर दे प्लेइंग फुटबॉल? आर दे प्लेइंग फुटबॉल? पर आपका सामने वाला दोस्त हॉकी खेल रहा है, तो आप जानना चाहते हो कि वो हॉकी क्यों खेल रहा है, तो आप कैसे पूछोगे? वाई आर यू प्लेइंग हॉकी? तुम हॉकी क्यों खेल रहे हो? वाई आर यू डांसिंग? तुम डांस क्यों कर रहे हो? वाई आर यू सिंगिंग? तुम सिंगिंग क्यों कर रहे हो? ओके, एंड नेक्स्ट आता है, अब आपने वो काम प्रेजेंट में तो किया है, पर वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, है ना? जब मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ, तो इसे कैसे बोलोगे? मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन फूड। इसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैव आई वी और प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, वहीं पे जो हैज़ है वो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको बताना हो कि मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आप इसे कैसे बोलोगे? इसके लिए आपको यूज़ करना है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइम दिखाने के लिए 2 वर्ड्स को यूज़ करना होता है, सिंस या फिर फॉर। सिंस का यूज़ आप वहाँ करोगे जहाँ पे टाइम आपको बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे सिंस। अब आपको कहना है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे आपने सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा या फिर शाम को पढ़ा, कैसे पता? तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है फॉर। सो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अब उसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पास्ट टेंस के ऊपर करने वाले हैं।